स्टूडेंट, अभी तक हमने परचेज जीएसटी की एंट्री कर ली। अब हम करेंगे कि जब हम कोई सामान बेचते हैं, सेल्स पे अगर जीएसटी लगता है तो उसकी जनरल एंट्री और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो शुरू करें। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो फिर जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, वो आज के लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करें। देखो होता क्या है कि जब मैं सामान बेचता हूं तो बट ऑब्वियस मैं जीएसटी तो चार्ज करूंगा। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो कि मैं कोई 500 रुपए का सामान बेचता हूं किसी को और मेरा जीएसटी लगता है 18%, तो 500 पे 18% मैं लगाऊंगा, 90 रुपीज लगाऊंगा और उसको मैं कस्टमर को 590 में बेचूंगा। बट ऑब्वियस मैंने प्रोडक्ट सेल किया 500 प्लस जीएसटी, तो टोटल जो कस्टमर है वो मुझे 590 रुपीज देगा। कैसे? 500 मेरे प्रोडक्ट के, 90 रुपीज गवर्नमेंट का टैक्स देगा, तो मुझे 590 रुपए मिले। पर मजे की बात पता है, ये 590 में से मेरे सिर्फ 500 रुपए हैं, मेरे सिर्फ 500 है, बाकी 90 रुपए गवर्नमेंट को है। तो इसमें से 500 तो मेरे हैं, इट इज माइन, बाकी के 90 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी। तो जब भी मैं सामान बेचता हूं उस पर जो टैक्स कलेक्ट करूंगा, वो जो टैक्स है वो मेरा टैक्स नहीं है, वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो मैंने कस्टमर को सामान बेचा 500 प्लस 90 590 के अंदर, तो 590 में से मेरा 500 है, 90 रुपए जो कस्टमर ने मुझे दिए वो मुझे गवर्नमेंट को वापस देने हैं, तो मैं 90 रुपये गवर्नमेंट को दूंगा, तो वो मेरी लाइबिलिटी हो गई है। अपन एक एग्जांपल करते हैं, उससे अपन समझते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। एक काम करता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। क्या होता है? पास द एंट्री इन द बुक ऑफ मित्तल लिमिटेड। मेरा ऑफिस लेट्स सपोज जयपुर के अंदर है, क्या है? जयपुर में है, और मेरा जो जीएसटी रेट लगता है मैं उस स्लैब में आता हूं 18% में। ओके, अब मैंने सामान बेचा जयपुर के अंदर, ओहो मैं भी जयपुर में, सामान भी जयपुर, जयपुर का माल जयपुर, जयपुर का माल जोधपुर, जयपुर का माल उदयपुर, जयपुर का माल गंगानगर, अरे कहीं पे भी जाएगा। अगर राजस्थान के अंदर मैं बेचता हूं, सेम स्टेट के अंदर, तो भैया मेरे दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी एंड एफजीएसटी, आधा आधा। 18% है, 9% सीजीएसटी, 9% एफजीएसटी। मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर के अंदर, नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना। ओके, तो मैंने सामान बेचा। देखो सबसे पहले जितना मैं सामान बेचता हूं, वो सामान जितने में मैं बेचता हूं वो अमाउंट यहां पे आएगा, वो अमाउंट यहां पे आएगा। जीएसटी कभी भी सेल्स और परचेज में आता ही नहीं है, जे सेल्स और परचेज में जीएसटी कभी नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जितने का मैंने माल बेचा उतने का यहां पे आएगा 50,000। जीएसटी सेल्स और अकाउंट और परचेज अकाउंट में कभी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने सामान बेचा 50,000 का, उस पर टैक्स लगा, हाँ टैक्स लगा। कितना टैक्स लगा सर? टैक्स लगा आपका माल जयपुर में है, जयपुर का जयपुर में गया तो दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एफजीएसटी। तो रुको, एफजीएसटी और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ओके, यहां पे मैं माल बेच रहा हूं, मेरा सेल्स हो रही है, कितने की सेल्स हो रही है? 50,000। उस पर टैक्स कितना लगेगा सर? टैक्स लगेगा 9% और 9%। ये 18 को 2 में डिवाइड करो, बिकॉज सेम स्टेट के अंदर है, तो 9% हो जाएगा 4,500 और 4,500। 9% ऑफ 50,000, 9% ऑफ 50,000, 4,500 और 4,500। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब ये पेमेंट मुझे किसको करना है? सर ये मुझे पैसा आएगा या जाएगा? सर पैसा आएगा। मैंने कैश में बेचा है तो मुझे पैसा आएगा। अच्छा, कितना पैसा आएगा भाई बताओ? सर 1 मिनट, आपने बेचा 50,000 में, फिर आपने टैक्स भी लगाया 4,500, तो अल्टीमेटली आपका 59,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 59,000 रुपीज। कैसे? अरे भाई 50,000 पे 9% सीजीएसटी लगा, 60% 9,000 लगा ये अपना एफजीएसटी, तो यहाँ पे 9% 4,500, 4,500। तो एक बार निकाल के देख लेता हूँ, 50,000 इंटू 1.18, हाँ 59,000 रुपीज पेपर कैश आया। अब इसकी एंट्री करो। सुनो, सेल्स क्या है? मेरी इनकम है, सेल्स मेरी इनकम है, जो जब मेरी इनकम होती है तो बल्ले बल्ले क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लियर है? चलो हो गया। उसके बाद आ जाओ एफजीएसटी। अच्छा सर 1 मिनट, ये एफजीएसटी मुझे कस्टमर ने मुझे दी है, मैं ये हूं, मैं, दिस इज मी,
ये है और ये है मेरा कस्टमर, ये है मेरा कस्टमर। उसने मुझे 550,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500 SGFT दिया और CGFT दिया। उसने मुझे 59,000 दिया। कस्टमर को मैंने सामान बेचा, उसने 59 दिया, पर रुको, मेरा सिर्फ 50 है, मेरा हिस्सा सिर्फ 50 है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 50 की है। ये जो बाकी के 9,000 है ना, ये भाई साहब मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंने कलेक्ट किए हैं, तो ये मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये 9,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो जब मुझे किसी को पे करना होगा तो मैं नाम लिखूंगा आउटपुट। जब मैं कल सामान बेचता हूं और उस पर टैक्स कलेक्ट करता हूं, अल्टीमेटली मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, तो आउटपुट देने हैं, आउटपुट, और यहां पे हो जाएगा आउटपुट CGFT। और सिंस मुझे देने हैं तो भाई साहब ये क्या हो गया, मेरा लाइबिलिटी हो गया, मेरी लाइबिलिटी हो गई। मुझे गवर्नमेंट को देने हैं तो मेरी लाइबिलिटी हो गई ना, ये मेरा पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट को देना है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। क्रेडिट और क्रेडिट, ये मुझे देना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्रेडिट, मुझे पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो डेबिट। कस्टमर ने मुझे 59,000 रुपीज दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास कैश आया 59,000, उसमें से मैंने सामान बेचा 50,000 का, और बाकी का पैसा मेरा नहीं है, इस पे मेरा हक नहीं है, उस पे सिर्फ गवर्नमेंट का हक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना, और भाई साहब जो मेरी स्टेट गवर्नमेंट है, मेरे क्वेश्चन के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट का इतना मिलेगा। क्लियर है? तो जब मैं सेल्स करता हूं तो मेरा क्या लगेगा, आउटपुट टैक्स लगेगा, आउटपुट CGFT है, आउटपुट SGFT लगेगा, सेम स्टेट के अंदर है। तो यहां पे मैंने आपको ये वाला बता दिया, ये वाला जब मैं सेल करता हूं तो मैंने आपको ये बता दिया विद इन स्टेट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं होता है क्या। सोल्ड गुड 40,000 प्लस GFT इन कैश टू मुंबई। सर आपको बड़ा प्यार है मुंबई और जयपुर से, यार जयपुर में मैं रहता हूं, मुंबई में पहले रह चुका हूं, 10 साल मुंबई रह चुका हूं, तो मुझे मुंबई के बारे में सब कुछ पता है। अभी मैं जयपुर में रहता हूं, तो मुझे मुंबई जयपुर बड़ा दोनों बहुत पसंद है। चलो भाई, मैंने सेल्स किया 40,000 का, सामान बेचा 40,000 का। सिंस मैं सामान बेच रहा हूं तो मेरा आउटपुट लगेगा, क्या लगेगा, CGFT SGFT। कौन बोला CGFT SGFT? खड़े हो जाओ, चेयर पे खड़े हो जाओ, चेयर के ऊपर खड़े नहीं हो जाओ, चेयर पे उठ जाओ। क्यों भाई, क्यों होगा भैया CGFT SGFT? सर आपने तो अभी तो लाभ क्वेश्चन में तो कराया, पर हमने तो कुछ नहीं बोला, आपने तो कराया, हम आपकी बात मान रहे हैं। अरे भाई साहब, ये मैं जयपुर में रहता हूं, मैं जयपुर में हूं, आप कहाँ रहते हो, मुंबई से। मैंने मुंबई में सामान बेचा है, तो जयपुर मुंबई अलग अलग स्टेट हो गया ना, राजस्थान महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट हो गया। अगर अलग अलग स्टेट हो गया तो भाई साहब बताओ क्या होगा, अलग अलग स्टेट हो गया, तो क्लियर सिस्टम कौन सा, IGST लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा 18% टैक्स रेट लगेगा। लास्ट टाइम मैंने 9% लगाया, पर अभी यहाँ पे 18% लगेगा, बिकॉज अलग स्टेट हो गया, तो टोटल टैक्स तो सेम रहेगा 18, पर वो 9 और 9 हो जाता है, सेम स्टेट और अलग स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास पैसा आया, बल्ले बल्ले, कितना पैसा आया, 40,000 पे 18%। सर आपकी मैथ्स इतनी वीक है क्या? अरे भाई वीक तो है, चलो मानता हूँ इतनी वीक नहीं है, पर क्या है ना, लेक्चर कराते कराते मैं चाहता हूँ कोई गलती नहीं हो जाए। तो 47,200 कैश आया, सेल्स होती है मेरी इनकम, तो क्रेडिट, आउटपुट IGFT मुझे भाई साहब मुझे गवर्नमेंट को देना है, मुझे 18% गवर्नमेंट को देना है। जब मुझे किसी को कुछ देना होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, और पैसा बल्ले बल्ले मुझे मिल रहा है तो वो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 47। यार आप लेक्चर को लाइक वाइक नहीं किए या भूल जाते हो? अरे यार भूलो मत करो यार, मेरा नुकसान हो जाता है, फिर यूट्यूब लोगों को कैसे दिखाएगा, कैसे बताएगा कि ये अच्छा लेक्चर है, खराब लेक्चर है। आपका सपोर्ट मुझे यहीं तो चाहिए।
और क्या चाहिए, मैं स्लाइड्स बनाता हूँ आपके लिए क्योंकि आपको समझ में आए। बस आपका एक ही तो एक लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो फिर आपको नया लेक्चर कैसे मिलेगा। चलो मेरे पास कैश आया इतना, मेरा सेल्स हुई इतनी, और मुझे गवर्नमेंट को देना है, IGST देना है 7,200 रुपए। क्लियर है या नहीं क्लियर है सर? एकदम 100% क्लियर हो गया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे बिजनेस रेंटल मिला, अरे बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, मैंने किसी को बिजनेस में दे दिया पैसा, प्रॉपर्टी दे दी यूज करने के लिए, उसने मुझे रोकड़ा दिया। कितना दिया? मुझे कैश दिया। ओके, कितना देगा बताता हूँ। मेरे पास रेंटल आया, हाँ तो रेंटल इनकम हुई। एक बात बताओ, जब रेंटल इनकम होगी तो भैया वो मुझे GST भी तो देगा। अब वो GST मेरा नहीं है भैया, वो मेरा नहीं है, आउटपुट CGST होगा या क्या होगा? मैं कहाँ पे रहता हूँ सर? यहाँ पे क्वेश्चन में तो साइलेंट है, फंस गए सर फंस गए। क्यों सर? क्वेश्चन तो जयपुर का है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, जानकर क्वेश्चन बनाया मैंने। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा मेरे सेम स्टेट में हुआ है। जयपुर में हो तो जयपुर में होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, CGST एंड SGST। आउटपुट CGST, ओके, आउटपुट SGST। आपके मन में आ रहा होगा सर ने क्वेश्चन गलत ड्राफ्ट किया। नहीं, यहाँ पे ट्राई करता हूँ गलत ड्राफ्ट नहीं हो। मेरी इनकम आई 10,000 रुपये, ओके। अब बट ऑब्वियस मैं टैक्स भी लगाऊंगा, तो GST कितना लगेगा? 18%, 9%, तो 900 रुपये और 11,800 रुपये मुझे आएंगे। कैश मेरा एसेट है, बढ़ रहा है, बल्ले बल्ले डेबिट। रेंटल इनकम मेरी इनकम है तो ये मेरी क्रेडिट। आउटपुट CGST मुझे गवर्नमेंट को देना है, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो क्रेडिट, और ये भी मेरा हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम टू 10,000 रुपये और टू आउटपुट, अरे बल्ले CGST टू आउटपुट SGST 900 रुपये है, 900 रुपये, 11,800 रुपये। क्लियर है या नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो जब मेरा स्टेट मेंशन नहीं हो, कहीं स्टेट मेंशन नहीं हो, तो मैं क्या मानूंगा? मैं मानूंगा सेम स्टेट के अंदर हुआ। क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया कि क्या एंट्री होगी, या आपको बता दिया कि जब भी मैं कोई सामान, मैंने आपको सब बता दिया कि जब मैं कोई सामान बेचूंगा तो ये एंट्री, अब मेरी इनकम होगी तो ये एंट्री। अब मैं आपको बताऊंगा अगर मेरा ये आउटपुट CGST रिवर्स कब होगा। चलो ये करते हैं, अकाउंटिंग ऑफ सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट के अंदर, ठीक है ना। चलो सबसे पहले एंट्री करते हैं, ये वाली एंट्री करते हैं, ठीक है ना। हाँ, गुड्स फॉर ₹10,000 रिटर्न फ्रॉम मिस्टर नकुल, उदयपुर। अच्छा, मैंने नकुल को सामान बेचा था, सेल किया था, उसको सामान पसंद नहीं आया, उसने सामान वापस कर दिया। एक बात बताओ, जब मैंने उसको सामान बेचा था, तब मैंने एंट्री क्या की थी? तब मैंने एंट्री की होगी, सपोज करो अगर नकुल ने पे नहीं किया तो नकुल डेबिट किया होगा, टू सेल्स की होगी, टू मैंने आउटपुट किया होगा। ये क्या है? नकुल उदयपुर में है ना, तो सेम है ना, CGST, और टू आउटपुट सर SGST किया होगा था। जब मैंने सामान उसको बेचा होगा, जब मैंने उसको सामान बेचा होगा, अभी मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा, जब मैंने सामान बेचा होगा तो मैंने टू सेल्स टू आउटपुट किया होगा। अब नकुल को सामान पसंद नहीं आया, नकुल को मैंने सामान बेचा और उसने कहा बेकार क्वालिटी का माल बेचते हो दीपक, वापस कर दिया, मुझे सामान वापस कर दिया। मेरे लिए दुख की बात। यार सेल्स रिटर्न किसको पसंद आता है? सामान बिका वापस आया, तो अब मैं एंट्री क्या करूंगा? देखो, जब मैं वापस होता है मेरा सामान तो मेरा सेल्स रिटर्न होता है, और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सेल्स मेरी इनकम है, हाँ सर मेरी इनकम है, तो सेल्स अगर मेरी इनकम है तो वापस जब मेरी सेल्स रिटर्न हो जाती है तो वो मेरी क्या होती है? इनकम कम हो जाएगी, तो वो डेबिट हो जाएगा। वापिस बता रहा हूं, जब मैं सामान बेचता हूं तो भैया मेरी इनकम बढ़ रही है, और वो सामान बिका हुआ वापिस हो रहा है, ओहो इनकम कम हो गई, डेबिट हो जाएगा, डेबिट। क्लियर है? बात समझ आ गई? ओके, कितने का सामान आया? 10,000 रुपए का, ओके। उसके बाद जब मुझे सेल्स रिटर्न होती है तो मुझे आउटपुट जो टैक्स लगा हुआ है वो भी रिवर्स करना पड़ेगा।
रिवर्स, जब मैंने उसको सामान बेचा था तो मैंने 900 रुपये मुझे ये गवर्नमेंट को देने थे ना, ये मुझे गवर्नमेंट को देने थे। अब ये जब ये सामान ही वापस आ गया तो मैं ये गवर्नमेंट को पैसे नहीं दूंगा, ये मैं अल्टीमेटली किसको दे रहा हूँ, नकुल को वापस पैसे दे रहा हूँ ना। नकुल से मैंने पैसे 11,800 मैंने ले लिए थे या उसको देने थे, अब वो सामान वापस करा तो मुझे वापस देना पड़ेगा। अब ये जो टोटल जो एंट्री है ये रिवर्स होने वाली है, मतलब आउटपुट CGFT और आउटपुट FGFT ये रिवर्स होगा। ये लाइबिलिटी मुझे कम हो रही क्योंकि मेरा सामान वापस हो गया, तो जो भी टैक्स मैंने कलेक्ट किया था गवर्नमेंट के लिए अब वो मुझे गवर्नमेंट को देना ही नहीं है, अब वो मुझे नकुल को मुझे वो रिवर्स कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों? सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट इसलिए होता है बिकॉज इनकम कम हो रही है और ये मुझे गवर्नमेंट को देना ही नहीं है, तो रिवर्स कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा? सर 900 रुपये, 900 रुपये। और मुझे नकुल से पैसे, मुझे नकुल को पैसे देने हैं, कितने देने हैं? 11,800 रुपये। और सिंस मुझे उसको पैसे देने हैं तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? जब मेरा सेल्स रिटर्न होता है, जब मेरा सेल्स रिटर्न होता है तो मैं एंट्री करता हूँ सेल्स रिटर्न डेबिट टू सेल्स रिटर्न डेबिट और आउटपुट CGFT वेरी गुड, आउटपुट FGFT डेबिट टू मुझे नकुल को पैसे देने हैं। 10,000 का उसने वापस किया, 900 का जो मैंने रिवर्स किया 11,800 रुपये मुझे नकुल को देने। क्लियर है? बात समझ में आई? तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो मेरा आउटपुट CGFT रिवर्स होगा, इनपुट CGFT नहीं लगता। क्लियर है? समझ में आया? ओके चलो एक और करते हैं। गुड्स ऑफ ₹30,000 रिटर्न फ्रॉम मिस पूजा, मुंबई में रहती है भाई, पूजा मुंबई में रहती है और मैं रहता हूं जयपुर में। तो मैंने जब उसको बेचा होगा तो मैंने सेल्स IGFT लगाया होगा, FGFT लगाया होगा, IGFT लगाया होगा ना। क्या करते हो? जब मैंने पूजा को सेल्स की होगी तो मैंने एंट्री क्या की होगी? मैंने एंट्री की होगी पूजा डेबिट, अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए, टू सेल्स और टू आउटपुट IGFT लगाया होगा ना। हाँ, मैंने कितने का सामान बेचा होगा? जब मैंने सामान बेचा था 30,000 और आउटपुट IGFT 18% हो जाएगा। 18 इंटू 30,000 का 18% सर होता है 5। सर बहुत वीक है आपकी मैथ्स में सर, आप क्लास लगाओ ना सर, मतलब मैं लगाऊं? ओके, अरे यार अब मेरी उम्र चली गई क्लास लगाने की। सेल्स पूजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब मैंने इसको बेचा था, ठीक है ना, और टू आउटपुट IGFT 5,400। अब हुआ क्या? वो रिवर्स करूंगा। तो जब मैं सेल्स रिटर्न होगा तो मैं ये एंट्री को रिवर्स कर रहा हूं, तो वो मुझे वापस सामान कर रही है, उसको अच्छा नहीं लगा, मेरा सामान बेकार क्वालिटी का लगा। सेल्स रिटर्न को मैं क्या करूंगा? सेल्स होता है क्रेडिट, से इनकम होती है क्रेडिट, और जब बिका हुआ सामान वापस आता है तो मेरी इनकम इनडायरेक्टली कम हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। क्लियर है? अच्छा, आउटपुट जो मैंने पहले लगाया था, मैंने IGFT लगाया था और बट ऑफ 18% लगाया था 5,400 रुपये, 5,400 रुपये। और मुझे मिस पूजा को मुझे पे करने हैं 35,400 रुपये। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? सेल्स को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो सेल्स रिटर्न डेबिट करता हूँ टू और जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट CIGFT डेबिट करूँगा 30,000 से 5,400 से, और मैं पूजा को पे करूँगा 35,400। क्लियर है? बात समझ में आई? मैं इसको रिवर्स इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये गवर्नमेंट को पे करना था, अब वो 5,400 जो गवर्नमेंट को पे करनी ही नहीं है, तो मेरी इनडायरेक्टली जो लाइबिलिटी हो गई वो कम हो गई है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और पूजा को मुझे पैसे पे करने हैं, तो फॉर ये तो पैसे पे करने हैं, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो क्रेडिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी ये। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब भी मैं सेल्स रिटर्न करता हूं, तो मैं ये एंट्री करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर और बैंक। ठीक है ना? अगर सेम होगा, मैंने आपको ये बता दिया। अब सर आप मन में सोच रहे हो सर कैश डिस्काउंट की एंट्री बताओ ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी के अंदर है। चलो, हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे CA फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ना है, तो आपके लिए गुड न्यूज, मेरा CA
फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू।